पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 102। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 102। भक्त नाम लगता ति प्यारा, भक्ति सहज भाती है। भक्त नाम लगता ति प्यारा, भक्ति सहज भाती है। लोगों की चर्चा की भक्त यह, मन को बहुत सुहाती है। लोगों की मन को बहुत सुहाती है। भक्त भक्ति के गुण कीर्तन में जिह्वा भी ललचाती है। भक्त भक्ति के गुण कीर्तन में जिह्वा भी ललचाती है। किंतु भक्त की जीवनचर्या जीवन में नहीं आती है। किंतु भक्त की जीवनचर्या जीवन में नहीं आती है। भक्त जगत का मोह त्याग सब करते तुमसे अविरल प्रीति। भक्त जगत का करते तुमसे बन कर रसिक विराग राग के, नित्य निभाते रस की रीति। सभी छोड़ कर सब में रहते, करके ग्रहण अनोखी नीति। सभी छोड़ कर सब में रहते, करके ग्रहण अनोखी नीति। सदा तुम्हें सर्वत्र देखते, कभी कहीं न मानते भीति। सर्वत्र देखते, कभी कहीं न मानते भीति। देख तुम्हें निज मन मंदिर में, पल पल में प्रमुदित होते। पल पल में केवल तुम्हें रिझाने को खाते पीते जगते सोते। केवल तुम्हें रिझाने को खाते पीते जगते सोते। संतत स्मरण परायण रहते, क्षण भर व्यर्थ नहीं खोते। संतत स्मरण परायण रहते, क्षण भर व्यर्थ नहीं खोते। प्रेम वारी सिंचन कर नित्य, तुम्हारे चरण कमल धोते। चरण कमल धोते। भक्त नाम लगता ति प्यारा,
भक्ति सहज ही भाती है। भक्ति सहज भाती है। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज के एक प्रवचन के बाद, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। स्वामी जी का प्रवचन है नाम में पाप नाश की शक्ति। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पुराना घास बहुत जल्दी आग पकड़ता है। अनेक जन्मों के युगों युगों के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं, वे सब तो हैं पुरानी घास। उस पर राम नाम रूपी अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम को अगर हम हृदय में धारण कर लें तो अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि पाप नाश के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाएंगे तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। आप हमारे यहाँ अंधकार का नाश कर दो, ऐसा कहने की आवश्यकता सूर्य को नहीं है। अगर सूर्य का उजाला होगा तो अंधेरा मिटेगा ही मिटेगा। तो नाम अगर हृदय में आएगा तो वो पापों का नाश करेगा ही करेगा। और नाम का जो फल है वो भगवान की प्राप्ति है। ये सब तो आसपास के फल हैं, जो पाप का नाश हो जाना, ये हो जाना, ये सब आनुषांगिक फल हैं, मतलब इसके साथ ही आ जाते हैं। लेकिन पूज्य बाबा कहते हैं कि नाम का जो महानतम फल है वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति, पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो स्वामी जी कहते हैं सूर्योदय की तैयारी होते ही अंधकार बेचारा अपने आप भाग जाता है। उदय होने से पहले ही वह भाग जाता है। ऐसे ही नाम महाराज के आने की तैयारी अगर हृदय में हो जाए तो पाप पहले ही भाग जाते हैं। जहाँ भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करें, भजन करें, ऐसी इच्छा हुई
कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप में ताकत नहीं है ठहरने की। अच्छा, पाप वास्तव में है क्या? शास्त्र विरुद्ध आचरण ही पाप है। जिनका शास्त्रों ने निषेध किया है ऐसा मत करो, उसका करना ही पाप है। पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, यह तो निकृष्ट है। और जो निकृष्ट होता है वह बलवान भी हो तो उसमें ताकत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय अगर बालक रोने लग जाए तो बलवान चोर भी भग लेता है, कहता भाई कोई है, पीटेंगे पकड़ करके, पता चल जाएगा घर वालों। तो कितना ही बलवान चोर हो, भगेगा। तो ऐसी बात है भैया, पापी अन्यायी होने से उस बलवान में ताकत नहीं होती। वे भाग जाते हैं बच्चे की रोने की आवाज़ मात्र से। बेचारे पाप में शक्ति नहीं है भैया, मनुष्य ने ही इसको आदर देकर पकड़ रखा है। पाप तो बेचारे भागते हैं। जहाँ सत्संग हो जाए वहाँ पाप कैसे टिक सकता है? पर मनुष्य उसे पकड़ कर रखता है। पापों को मनुष्य क्यों रखता है? इनका आदर क्यों करता है? क्या पाप सुखदाई है? एक तो इसके भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होंगे, हमारे पाप ऐसे जल्दी नहीं मिटेंगे, ऐसी हमारे भीतर भावना बैठी हुई है। आप जब संकल्प रखोगे तो ये बिल्कुल नष्ट नहीं होंगे भैया। कैसे नष्ट होंगे? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष। काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है। इनको पकड़ कर रखेंगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने, अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होते हैं? पाप सब होते हैं कामना से, भोग भोगने की और पदार्थों की संग्रह की इच्छा से। यह इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी कहते हैं स्वामी जी। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न कर लिया, पंडित जी महाराज बताओ पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखने लग गए पता करने के लिए। भाई काशी के विद्वान थे, पत्नी ने परीक्षा ले ली, तो उन्होंने पोथी खोली, पोथी में उत्तर ढूंढेंगे, पर पता नहीं लगा और उत्तर नहीं दे सके। बड़ी शर्म आई कि भाई पत्नी ने पूछा और बता नहीं पाया मैं, हमने इतनी पढ़ाई करी पर पता नहीं लगा, तो अब काशी जाएंगे दोबारा, फिर पढ़ के आएंगे। रास्ते में एक वैश्या रहती थी, उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी से पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं काशी जा रहा हूँ। कहने लगे काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं अभी अभी। तो बोले क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं, अब पढ़ाई करके दोबारा सीखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली आप वहां क्यों जाते हैं, यहीं पता चल जाएगा। मैं बता सकती हूँ आपको। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दूर जाना नहीं पड़ेगा, आप घर पर पधारो सरकार, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपये सामने भेंट दे दिए और कहा महाराज आप हमारे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया क्या हर्ज है, कर लेंगे, भोजन ही तो करना है। अच्छा, मन को सबसे पहले धोखा यही मिलता है, मन को सबसे पहला धोखा यही मिलता है। कोई माता जी कह दे प्रभु जी सत्संग भेज सकते हैं आप, अरे 16 GB पड़ा मेरे मोबाइल में, अंतरंग वार्तालाप, मैं भेजूंगा आपको सत्संग की बात। यही नाश हो गया, यही नाश हो गया। वृत्ति पकड़ लेती है भैया,
मैंने संतों के मुख से सुना है, बुद्धि सबसे पहले नाश हो जाती है। कामना हृदय में आई, बुद्धि का नाश तत्काल होगा। फिर वो आपसे कहेगा एक पद और भेज दे, हाल चाल भी पूछ ले। अच्छा, मैं अपनी आवाज में गा के भेज दूं? तानसेन के बाद बानसेन मैं हूं तो मैं भेज देता हूं अपनी आवाज में गाकर, और वहीं साधक डामाडोल हो जाता है। फिर उसे पता नहीं चलता, वो पतन के गर्त में चलता चला जाता है। तो जैसे ही सांप फन उड़ा, मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, चप्पल मारनी चाहिए। जैसे ही मन करे ना कि भाई उनसे बात कर, ऐसे कर वैसे कर, शांत बैठ भजन कर, शांत बैठ भजन कर, बार बार ऐसे सीख देनी चाहिए। सेठ जी तो कहते हैं बार बार अपने मन की पट्टी पर लिखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, बस केवल नाथ आप चाहिए। तो वैश्य ने कहा महाराज हम बताएंगे आपको पाप का बाप कौन है, अमावस्या के दिन हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारें। पंडित जी ने कहा क्या बात है, प्रसाद तुम पाने आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। अच्छा, पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया उसने। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पकी रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि हाँ भाई ठीक बात है, कोई हर्ज थोड़ी है इसमें, स्वीकार कर लिया। अब रसोई बना, श्रद्धावान है शिष्य, शिष्य ही सबसे पहले डूबोते हैं। और रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोले, महाराज अब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं, तो मैं अपने हाथ से ही खिला दूं तो क्या हर्ज है। 100 का नोट और आगे बढ़ा दिया। अब पंडित जी महाराज, अब बनाइए आपके हाथ का है, हाथ से पा लेंगे तो क्या हर्ज है। अब इतनी बात करके मुंह आगे बढ़ाया, उसने कोर उठाया और पंडित जी महाराज ने मुंह आगे करा, और जैसे ही मुंह के पास कोर आने वाला था, उसने दूसरे हाथ से पटाख मारा खींच के मुंह पे। पता चला पाप का बाप कौन है। अभी तक पता नहीं चला पाप का बाप कौन है। खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया। आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती, यह तो मैंने आपको पाप का बाप कौन है इसका उत्तर बताया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए, पंडित जी मन ढीला होता चला गया। इससे सिद्ध हुआ पाप का बाप कौन है। भैया रुपयों का लोभ, काम और क्रोध, लोभ, ये नरक के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो बड़ा मजा आता है, परंतु उपदेश के अनुसार खुद आचरण करने वाले बहुत कम मिलते हैं भैया। मनुष्य ख्याल ही नहीं करता क्या करना चाहिए, चबे को चबाए जा रहा है, और जैसा डर रहा था जीवन का वैसा चले जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए सोचता ही नहीं, और औरों को समझाते हुए ज्ञानी बन जाते हैं, पंडित जी बन जाते हैं तत्काल। अपना काम सब जब सामने आता है तब सारी बुद्धि, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो इसके अर्थ ये हुआ, स्वामी जी कहते हैं एक सज्जन ने बड़ी शिक्षा की बात कही कि आप व्याख्यान देते हुए साथ साथ खुद भी सुना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो बातें कह रहा हूँ तो मेरे आचरण में कहाँ कमी आती है यह भी ध्यान रखना है, कहाँ गलती आती है। जो आदमी अपना कल्याण चाहे तो वह दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान न दे, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। अपने हृदय पर बात लगनी चाहिए। लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती हैं। अकेले बैठे तो इतनी बातें नहीं आती, इसलिए उन बातों को स्वयं भी सुने। केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह नहीं होना चाहिए,
अपनी ओर भी होना चाहिए। भजन में दिखावा ना हो, भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, यह देखे उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है ऐसे जो भजन करता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वृंदावन है, वृंदावन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो भैया, संत की कृपा जब भक्त पर हो जाती है, साधक पर हो जाती है, विषय पर हो जाती है, जिस पर भी हो जाती है उसका काम बनता है। स्वामी जी महाराज हमेशा भजन की बात करते हैं, साधन भजन, साधन भजन, इसमें लगा रहे व्यक्ति। स्वामी जी कहते हैं प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी की कृपा हो गई थी। इंद्र को हिरण्यकश्यप से भय लगता था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया हुआ था, पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयादु को पकड़कर ले गया। बीच में नारद जी महाराज मिल गए। उन्होंने कहा बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई। इंद्र ने कहा इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में बालक है। अकेले हिरण्यकश्यप ने हमारे इतना नाक में दम कर रखा है, जब इसका बेटा आ जाएगा वो तो क्या करेगा। अगर यह बालक पैदा हो जाएगा तो बाप और बेटा दो होने पर हमारी क्या दशा करेंगे, इसलिए बालक जन्मेगा तब उसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा इसका बेटा तेरा वैरी नहीं होगा। नारद जी की सब बात मानते थे, इंद्र ने मान ली। ठीक है महाराज, कयादु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा और कहा बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा तुझे। वह जैसे अपने बाप के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगी। नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दें। ये गुरुदेव के मन में लोभ सदा से ही है, जिसको मिलते हैं उसको भक्ति प्रदान कर देते हैं, और जिसको मिलते हैं उसे भक्ति नहीं भगवान भी प्रदान कर देते हैं। तो नारद जी महाराज के मन में लोभ था। यह संतों की कृपा होती है, कयादु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते, पर लक्ष्य रखते उस बालक का। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु उन्होंने भगवान के नाम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी को रस आ गया, ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो। यह प्रहलाद हमारा वैरी का नाम लेता है। यह कैसे सीख गया? प्रहलाद से पूछा तुम्हारे यह कुमति आई कहाँ से? दूसरों का कहा हुआ करते हो कि स्वयं मन से ही? किसने सिखाया तुम्हें ये? प्रहलाद जी कहते हैं जिसको आप कुमति कहते हो यह दूसरा कोई सिखा नहीं सकता। जिसको आप कुमति कहते हो इसको कोई दूसरा सिखा नहीं सकता, न स्वयं आती है। यह तो संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब तक कृपा नहीं होती तब तक इसे कोई सिखा नहीं
सकता। प्रेम तो प्रहलाद जी का है, जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल लिया। जिस पत्थर में से कोई सा रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रसराज ठाकुर को निकाल लिया उसने। हैं? भैया गाते ना, कौन सा गाते थे? मेरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। तो भैया जिस पत्थर में से कोई रस नहीं निकल सकता, उसमें से रसराज श्री कृष्ण को निकाल लिया उसने। पाहन ते परमेश्वर काढ़े, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। खंबे अपने यहाँ भी बहुत से खड़े हैं, खंबा तो है ही पर प्रहलाद नहीं दिख रहा। राक्षस के घर के खंबों से ये अशुद्ध थोड़े ही हैं, अपवित्र थोड़े ही हैं, पर ज़रूरत है प्रहलाद की। इधर तो मार पड़ रही है, पर भीतर खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान की कृपा देख देख कर हर समय आनंद हो रहा है। ऐसे ही हम भी प्रहलाद हो जाएं भैया। आपत्ति आवे चाहे संपत्ति आवे, हर समय भगवान की कृपा समझें। भगवान की कृपा है ही, हम माने तो है ना माने तो है, जाने तो है ना जाने तो है, पर नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। बच्चा चाहे रोवे चाहे हंसे, माँ की कृपा तो बनी ही रहती है, वह पालन करती ही है। बिना कारण जब छोटा बच्चा ज़्यादा हंसता है तो माँ को चिंता हो जाती है कि बिना कारण हंसता है, कुछ तो आफत आएगी। ऐसे आप संसार की खुशी ज़्यादा लेते हो तो राम जी को विचार आता है, या ज़्यादा हंसता है तो कोई आफत आएगी, कोई बात होगी, रक्षा करनी है। राम जी साथ रहते हैं सदा। एक भक्त हुए, अपने अनन्य नृपति रसिक स्वामी श्री हरदास जी महाराज के शिष्य बिहारिंद्र देव जी। जब संतों की कृपा होती है तो कैसा विलक्षण जीवन होता है, रस लग जाता है मुख पर। संत कह रहे थे, वृंदावन में लोग कहते हैं भगवान के रूप को साधक पी जाए, हैं? इतना सुंदर है भगवान का स्वरूप, इतने सुंदर उनके नेत्र हैं, ओष्ठ हैं, नासिका है, तो भगवान के पूर्ण स्वरूप को साधक पी जाते हैं भैया। तो ये जो बिहारिंद्र देव जी थे, इनके पिता हुए राजा मित्रसेन बादशाह के प्रधान दीवान थे, नाम था मित्रसेन। महान धर्मात्मा तथा उदार थे। अतुल संपत्ति होने पर भी कोई संतान नहीं थी। दान पुण्य सब कुछ कर कर देख लिया था। एक दिन इनका एक मित्र था जिसका नाम था श्री चतुर्भुज दास। दीवान श्री चतुर्भुज दास जी गौड़। इन्होंने मित्रसेन जी को सांत्वना देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तो कृपा होगी। तो ये चतुर्भुज दास जी गए वृंदावन स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास दर्शनों के लिए। दर्शन करके बड़ा हृदय में हर्ष हुआ, क्योंकि भैया ये संत तो, इनको देखने मात्र से भजन प्रवेश कर जाता है भीतर। कि साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहे केली, साधु जी अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी। साधु जी गान कला
साधु जी उत्तम भोग लगाए, साधु जी उत्तम भोग लगाए, मोर मर कटति में पोषे, मोर मर कटति में पोषे। तो ऐसे स्वामी जी महाराज, जुगल नाम से प्रेम, इनकी कृपा एक बार में साधक को उस लीला का अवलोकन करा सकती है, ऐसा सामर्थ्य इनके पास है, और स्वयं अवलोकते रहते हैं उस नित्य विहार को। तो उनके पास चतुर्दास जी गए और जाकर उन्होंने प्रार्थना करी कि स्वामी जी महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मुझे एक पुत्र दीजिए। चतुर्दास जी जो मित्र थे मित्रसेन जी के, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्र होंगे। अच्छा, चतुर्दास जी इतने मित्रता रखते थे मित्रसेन जी से, उन्होंने हरिदास जी महाराज से कहा कि महाराज मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 1 ही चाहिए, एक मेरे मित्र को दे दो, एक मेरे मित्र को दे दो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा 2 देता हूँ, एक तुम्हारे मित्र को भी, एक तुम्हें भी, पर ये आएंगे मेरे पास ही, आएंगे मेरे पास ही। तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं आप। तो चतुर्दास जी के उनके पुत्र हुआ, और स्वामी जी महाराज ने कहा जब तुम्हारा पुत्र 5 साल का हो जाए तब अपने मित्र को यह बात बताना, और उन्हें कहना हमारे दर्शन के लिए आए। तो चतुर्दास जी गए, उनके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया कृष्णदास। तो जब वो 5 साल का हुआ तो उन्होंने अपने मित्रसेन जी से बात कही कि ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया था और तुम भी जाओ स्वामी जी के दर्शन के लिए। वो आए, उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे मित्र ने बताया। तो कहा चिंता मत करो, 1 साल यहाँ वास करो, संतों की सेवा करो। पैसा बहुत था, संतों की खूब सेवा करी, और 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के साथ दर्शन के लिए आए, और जब दर्शन के लिए आए तो उनका जो नाम रखा गया था, कुछ नाम तो रखा था उन्होंने। अच्छा, जब दर्शन के लिए आए तो बालक खेल रहा था, खेलने लगा तो स्वामी जी महाराज के करुए की तरफ बढ़ा, स्वामी जी महाराज के करुए की तरफ बढ़ा। और जब करुए की तरफ बढ़ा तो स्वामी जी महाराज हंसे और कहा कि अभी नहीं, बाद में ये करवा तुझे ही संभालना है, अभी नहीं, बाद में करवा तुझे ही संभालना है। करुए का बड़ा महत्व भैया, ब्रज रज, जमुना जी की रज का बना हुआ करवा है कि परम पावन करवा को पानी, जाको पिवत हिय में आवत मोहन राधा रानी, अनुभव होए प्रकट क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी, भगवद रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, परम पावन करवा को पानी। तो भैया, और जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि 7 दिन वृंदावन वास कर मित्रसेन स्वामी श्री महाराज जी से आज्ञा लेकर दिल्ली वापस लौटे। तेज प्रभाव पुंज अनुपुत्र रत्न को लाड़ लड़ाकर दंपति को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, बिहारिन दास जी जो थे, उनका नाम कृष्णदास, इनका नाम बिहारिन दास। जब बड़े हुए तब बराबर सखाओं के संग खेलते थे। देखो, मोर तो चिते चिताए आते हैं भैया, तो अपने मित्रों के साथ खेलते तो युगल लीला का वर्णन करते आपस में, या स्वामी हरदास जी महाराज के गुणों को गाते हैं बचपन से ही अपने मित्रों में। खेल खेल में बालकों को स्वामी जी महाराज के स्वरूप का उपदेश देते थे। वे ध्यान सहित श्री हरिदास नाम का जप करते थे बिहारिन देव जी, और सबसे ही ध्यान जप करवाते थे। अच्छा, बिहारिन देव जी के उनसे
6 साल बड़े थे कृष्णदास जी से, नहीं छोटे थे, कृष्णदास जी बड़े थे। इनका जन्म भी स्वामी जी की कृपा से ही हुआ था, कृष्णदास का भी, जो चतुर्भुज दास जी के पुत्र थे। जैसे ही वो 21 साल के हुए, 15 साल के बिहारी देव जी थे और 21 साल के कृष्णदास, एक दिन आकर के बिहारी देव जी से कहने लगे, उम्र हो चली है, 21 साल का बालक कह रहा है, उम्र हो चली है, ना जाने इस उम्र में कौन सा सांसारिक विषय लग जाए, तो मैं तो अभी वृंदावन जा रहा हूं, तुम्हें चलना है क्या? तुम्हें चलना है क्या? ऐसी बात बोली तो महाराज बिहारी देव जी ने कहा, आप चलो मैं आ रहा हूं, आप चलो मैं आ रहा हूं। भैया ऐसे ही जो होते हैं ना, वो स्वामी जी महाराज की गादी के अधिकारी होते हैं। पद है बड़ा सुंदर कि गहो मन सब रस को रस सार, गहो मन सब रस को रस सार, लोक वेद कुल कर में तजिए, लोक वेद कुल कर में तजिए, भजिए नित्य विहार, भजिए नित्य विहार, सब रस को रस सार, गहो मन सब रस को रस सार, ग्रह कामिनी कंचन धन त्यागो, ग्रह कामिनी कंचन धन त्यागो, सुमिरो श्याम उदार, सुमिरो श्याम उदार, कह हरिदास रीति संतन के, रीति संतन के, गादी को अधिकार, गादी को अधिकार, वृंदावन में रहिए चल मन, वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहिए चल मन, वृंदावन में रहिए। तो बिहारी दास जी ने कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। कृष्णदास जी गए, नित्य विहार के प्रेम रंग में दिन रात छके रहते, दिन रात प्रिया प्रियतम की नित्य नूतन लीलाओं का चिंतन करने लगे। उन्होंने वे नित्य विहार के प्रेम रंग में रंगे रहे। बिहारी दास से अति स्नेह करते थे, मानो एक प्राण दो देह हो। दोनों परस्पर श्री युगल की और स्वामी जी महाराज की रसमयी चर्चा करते थे। देखो ये होती है शिष्यों की आपस की, क्या क्या बात करते हैं, नित्य विहार की चर्चा करते हैं, प्रिया प्रियतम की चर्चा करते हैं। भक्तों में आपस में क्या चर्चा होनी चाहिए, कैसे श्री कृष्ण को पाना है, कैसी श्री कृष्ण की लीलाएं घटें जीवन में, इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। अपने गुरुदेव का बखान करना चाहिए। संतों के चरित्र से पता चलता है रहनी कैसी होनी चाहिए। तो रसमयी मधुर चर्चा करते, अहरनिश छके रहते, सकल सुख संपत्ति में अनुकूल वैभव विलास प्राप्त होते हुए भी सारी चीजें थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। देखो रूप अच्छा हो, धन हो और फिर भक्ति में लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहां तो सांसारिक अनुकूलता मिलते ही साधक भगवान को भूल जाता है। तत्काल विस्मरण सबसे पहले भगवान का होता है। सुख में सुख में करे ना कोई है,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते दुख होए चाहे सुख होए हम तो प्रिया प्रीतम के हैं। ये ठसक रहनी चाहिए हमेशा, हैं? ये ठसक रहनी चाहिए सदा। हम प्रियालाल के हैं इसलिए भजन करते हैं बस, हैं? हम भजन करके प्रियालाल को पाएंगे ये नहीं है, हम प्रियालाल के हैं इसलिए भजन करते हैं बस, प्रिया प्रीतम का नित्य चिंतन करते हैं। हरि बोल। एक बार भैया का पता कर लें आएंगे नहीं आएंगे, है ना? नहीं 5 मिनट बचे, मैं फटाफट चरित्र निपटाऊंगा फिर। तो क्या हुआ, बिहारीन दास जी ने सब वैभव होते हुए भी सब सारी चीजें असार लगती थी, दुखद लगती थी। उनके हृदय कमल पर तो श्री हरिदास जी के चरण बसे हुए थे। निरंतर श्री हरिदास नाम को रटना, नित्य केली रंग में पगना ही तन मन प्राणों का स्वभाव बना हुआ था। ऐसे ही श्री हरिदास चरण के और नित्य विहार के अनन्य अनुरागी श्री कृष्णदास जी उनको मिले हुए थे। एक दिन श्री कृष्णदास जी को उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे श्री बिहारीन दास जी से बोले, यह शरीर 21 वर्ष का हुआया है, अब तक तो श्री गुरु कृपा से अमल और अविकारी बने रहे, पर आगे का पक्का पता नहीं है। मैं वृंदावन चलता हूँ, हैं? आगे पूछो, चलो मैं वृंदावन चलता हूँ। और भैया उसके बाद कृष्णदास जी वृंदावन के लिए गए। पीछे पीछे विट्ठल विपुल देव जी के वो स्वामी जी महाराज ने कहा कृष्णदास जी को अपनी शरण में रखो। उसके बाद में बिहारीन देव जी पहुँचे। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए हैं, आगे कल सुनो। श्री राम।